बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जैसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, सियासी बहरान में हालात जो है रोज़ाना की बुनियाद पर लम्हा व लम्हा तब्दील होते जा रहे हैं और कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं लग रही। एक रोज़ पहले जो मैंने विला किया तो उसमें मैंने कहा था कि कौम जो है 3 हिस्सों में बटी हुई नज़र आती है वाज़ेह अंदाज में। एक वो हैं जो PTI के हामी हैं, वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। एक वो हैं जो PTI के मुखालफिन हैं, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी जमातें। और एक वो पार्टी है जो खामोश मतलब अक्सरियत होती है, जो वोट डालते वक्त अपना फ़ैसला करती है, लेकिन वो सियासत में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन वो दुनिया से या रियासत से बेखबर भी नहीं होती। वो बहुत परेशान है, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त वो भी मज़े ले रही है सियासत के कि वो क्या हैं, क्या ये अच्छे हैं, क्या ये बुरे हैं, और क्या कुछ हो रहा है पंजाब में, क्या कुछ हो रहा है, मामलात क्या हैं। यहाँ पे जो ग़ुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया वफाक ने, तो फिर क्या हुआ, उसके क्या मामलात हैं, आगे परवेज़ इलाही की हुकूमत का क्या बनेगा। फिर मामलात जो हैं कि क्या इमरान खान साहब जो एकदम मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ हो गए, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है। ये कुछ ताज़ा तरीन कुछ ज़राए से पता लगा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो बात भी बताऊँगा कि तीसरा हिस्सा कौन सा है जो मैंने अभी इब्तिदा में गुफ्तगू की, लेकिन आप तक बात अभी तफसील से करनी है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, बार बार कहता हूँ कि नज़ाकत के हालात हैं, बहुत नाजुक हालात हैं सियासत के और ममलकत के, और लोग जो हैं बाहर बैठे तमाशाई बने हुए हैं और वो देख रहे हैं, दुश्मन ताकतें देख रही हैं कि पाकिस्तान का शायद शिराज़ा बिखरने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उसमें हम और आप सब बराबर के शरीक होंगे। सियासी पार्टियाँ तो अपना किरदार अदा कर रही हैं, उन्हें सिर्फ अपना गोल चाहिए होता है। जैसे 2 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो दोनों जीतने के लिए उतरते हैं, लेकिन दोनों कभी नहीं जीतते, जीता एक है। इस वक्त एक खिलाड़ी जो हुकूमत हार के बैठा हुआ है, दूसरे खिलाड़ी वो हैं जो सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, तो 2 खिलाड़ी तो मौजूद हैं। तीसरा असल जो खिलाड़ी है वो कौम है, वो अवाम है, वो 22 करोड़ या 24 करोड़ या 26 करोड़ बग़ैर मतलब अंदाजे के मुताबिक जो आप कहें, क्योंकि 22 करोड़ पुरानी तफसील है, नई तफसील के मुताबिक ये ज़्यादा है। वो अवाम जो है वो क्या सोच रही है। ये जो शिराज़ा मुंतशिर हो रहा है, फसाद इंतशार होता नज़र आ रहा है, और लाशें की बातें हो रही हैं, खून की नदियाँ बहाने की बात हो रही है, इनकलाब की बात हो रही है, जिहाद की बात हो रही है, और हकीकी आज़ादी की बात हो रही है। तो क्या हम और आप हकीकी आज़ाद नहीं? हाँ, हम और आप हकीकी आज़ाद नहीं, इसलिए कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए कि हमारे सियासतदान जो हैं वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। माजी के हुक्मरानों को जितनी मर्जी आप गालियाँ दें, जो मर्जी करें, मौजूदा हुक्मरान भी जो हैं वो भी तनकीद का निशाना बने, इसलिए कि वो आए थे महंगाई ख़त्म करने, बेरोज़गारी ख़त्म करने, मुल्क को तरक्की और खुशहाली के राह पे डाल लें, लेकिन अभी तक उनसे कुछ नहीं हो सका। लिहाजा इसमें दिल खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम और आप भी उसी में बराबर के ज़िम्मेदार हैं। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसमें हमारा आपका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किरदार है कि हमने गलत लोगों को इंतखाब किया। गलत लोगों का इंतखाब जब करेंगे तो गलत नतीजे निकलेंगे। अब मामलात क्या हैं? मामलात ये है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो बार बार, यानी परवेज़ इलाही साहब जो है वो बार बार इमरान खान साहब की तलबी पर बार बार उनके पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आपको गलत इत्तलात है। मोनिस इलाही भी साथ जा रहे हैं कि नहीं जनाब, हम आपके साथ हैं, वफादारी। लेकिन हालात ये बता रहे हैं, ख़तरों के खिलाड़ी परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमत है वो ख़तरे में है। उन्हें ख़तरात में घुस के ज़बरदस्ती, जो पंजाब असम्बली में जो वारदात हुई थी, जिस अंदाज में लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप ये तो सोचिए परवेज़ इलाही ने इस इक़्तिदार के लिए कितनी मेहनत की है। तो ख़तरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके लिए अभी भी ख़तरा है, इस वक्त भी इक़्तिदार को ख़तरा है, क्योंकि वफाक उनको धमकी दे रही है कि आप अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे तो यहाँ गवर्नर राज कायम कर दिया जाएगा, और इमरान खान कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, कि वो चल नहीं सके, वो PTI का साथ देने के लिए वो वज़ारत आला छोड़ दें। लेकिन परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही बाकायदा इमरान खान साहब ने तलब किया बार बार, और एक दिन में 1 से ज़्यादा मुलाकातें भी होती रही और वो अपनी सफाई पेश करते रहे। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? फ़िलहाल तो रिज़ल्ट कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, जुमेरात से लॉन्ग मार्च होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो जो डोगर साहब जो हैं
महमूद डोगर साहब जो हैं, जिनको मुअत्तल किया वफाक ने, उन्हीं ने अपनी मुअत्तली के ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि मैंने 2 वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया था, इसलिए इंतकामी कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ हुई है। अब ये सोचें हालात कितने मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है कि वो जो है उन्हें वफाक ने वापस बुलाया तो जाने को तैयार नहीं, हालांकि कैबिनेट डिवीज़न जो है वो इनको पुलिस को बाकायदा जो है वो उसके हुक्म पे चलना पड़ता है। ताहम चलें ठीक है। अब दूसरी जानिब जो है कि परवेज़ इलाही, मोहन इलाही जो है उनकी माफ़ियाँ हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो जो एक और जो है डर्टी हैरी जिसे कहते हैं, तो वो नाम इन्हें रखा हुआ है माजरत के साथ मेजर जनरल फैसल नसीर का। और क्यों रखा है ये मैं आपको राज बताने लगा, इंकिशाफ करने लगा हूँ कि बहुत दिन पहले मुलाकात हुई थी, कुछ वादे बईद हुए होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड पे जो फ्रंट पे आके तो इमरान खान साहब बहुत अच्छा खेलते हैं और लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, लोगों से तालियां बजवाते हैं, नारे लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे वो मुलाकातें जारी रखते हैं। इतना ये ज़रा ये कहते हैं कि सलमान अहमद, वो जो गुलकार, वो जो गिटारिस्ट थे, उन्होंने इनके, क्योंकि बहुत करीबी आदमी है, इन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर से एक मुलाकात की थी और 2 घंटे की मुलाकात की थी। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने रब्ता भी किया कि जनाब आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और ये तो मामला ऐसे नहीं चल सकता, तो आप मदाखलत करें, कुछ करें। जब वो नहीं हुआ तो ये अब उसके ख़िलाफ़ हो गए, उसको FIR में नाम डालने को तैयार थे। FIR का मसला जो है, FIR में जैसे मैंने पहले बताया कि मेडिकल रिपोर्ट दी नहीं, और मज़ा की बात यह कि 13 अफराद ज़ख्मी है, 13 के 13 ने मेडिकल नहीं कराया। तो आप ये बताएं किस मुकदमे में बग़ैर मेडिकल के FIR दर्ज होती है? कोई बता दे, कोई कानूनदान बता दे, कोई और अखलाक़ी तौर पे बता दे, कोई रवायती तौर पे बता दे। तो मामला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हमले के बारे में कहा कि नहीं जी, इसकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जो है जब ही आएगी जब इसकी FIR दर्ज होगी, आप FIR दर्ज करें। FIR दर्ज हो गई, लेकिन उनके मतलब कि वो नाम उसमें शामिल नहीं, सिर्फ मुल्ज़िम नवीद की बात थी और नामालूम अफराद की बात थी। अब अगर इससे आगे चलें तो जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये कहा गया कि जनाब हुकूमत से मुफाहमत करें। ये कहा गया कि आप से मुफाहमत नहीं हो सकती, आप हुकूमत से मुफाहमत करें, क्योंकि पार्लियामेंट में जाएं, इसलिए कि आप सब न्यूट्रल रहें, आपका साथ मज़ीद नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और फिर लॉन्ग मार्च की बात अचानक आ गई, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, मामला जो है वो सामने आ गए, उससे आगे बात चलने लग गई। अब मामला जब अगर इसी तरह आप देखते चले जाएँ तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो बात करें अब तीसरी पार्टी की, कि मैं तीसरी पार्टी की फिर बात न रह जाए, क्योंकि वक्त कम होता है और मुकाबला थोड़ा सा सख्त है। इसलिए कि अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से भी लाहौर में मुलाकात की, तो उसमें कौन सहाफ़ी थे ये तो आपने देख ही लिया होगा कौन कौन थे, लेकिन उसमें बड़े सहाफ़ी इरशाद आरिफ साहब और एक लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब का भी उन्हें तड़का लगा दिया, क्योंकि उन पर इतराज़ होता है कि आप यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं। और एक हमारे अजीम लीडर राना अजीम साहब भी उसमें मौजूद थे, जो यकतरफा व्लॉग करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपनी तहकीकी रिपोर्टिंग है, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते, ना ही किसी को करना चाहिए, होना चाहिए, बात सबको करनी चाहिए। बहरहाल उससे भी उन्होंने कुछ रायमा हमवार करने की कोशिश की, लेकिन मामला जिस तरफ जा रहे हैं, तो तीसरा तबका कौन सा? तीसरा तबका वो है जो पहले भी इमरान साहब के साथ था, लेकिन पीछे हट गया था कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया, सेलेक्टर से हाथ मिला लिया था। उसमें पहला नाम जो है वो हामिद खान साहब का है, क्योंकि हामिद खान साहब ने इनको मना किया था कि इस्टेब्लिशमेंट से हाथ ना मिलाएं, लेकिन इन्होंने उनसे हाथ मिलाया। फिर हामिद खान दूर हो गए थे, इक़्तिदार में चले गए इमरान खान, क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे तहरीक इंसाफ। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट से मिल गया तो हामिद खान जैसे लोग जो है नाराज़ हो गए। अब जो मामला आते हैं वो फिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीढ़ी यही है जो इक़्तिदार की तरफ जाती है, तो वो मामला आता है। अब तीसरा तबका कौन सा? वही लोग हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और जो चाहते हैं कि कोई सामने इस्टेब्लिशमेंट के खड़ा हो सके। वो कह रहे हैं इस वक्त इमरान खान की जो भी रवायत है, जो भी अंदाज़ अपनाया, जो भी उन्हें फार्मूला या हिकमत अमली इख्तियार की, इसका रिज़ल्ट जो भी निकले, लेकिन गल है कि इमरान खान रुलते गया है पर चस बड़ी आ रही है, यानी कोई आंखों में आंखें डाल के बोल तो रहा है, क्योंकि इस वक्त वो चैलेंज ही कर रहा है सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को, सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो या अस्करी इस्टेब्लिशमेंट हो, सबको चैलेंज कर रहा है। तो वो मज़ा ले रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अब उनके लिए ख़ास तौर पर मेरा पैगाम है, जो लोग मौजूदा हुकूमत के तरफदार हैं उनके लिए मेरा कोई पैगाम नहीं, अफ़वाह तफ़हीम होनी चाहिए। जो लोग इमरान खान साहब के साथ है उनके लिए भी मेरा कोई पैगाम नहीं कि तहरीक चलनी चाहिए, इख्तिलाफ का मुजाहरा होना चाहिए, अपोजिशन होनी चाहिए, फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो तीसरा तबका है उसके लिए मेरा पैगाम है कि देखें, रियासत के मामले में तमाशाई न बने।
अपनी राय का इजहार करें। ये ना करें चस बड़ी आई है, चस बड़ी। वो भाई मज़े लेते लेते ये ना हो कि हम सब कुछ ही गेम हार बैठे, तो मज़े ना लें। ये ममलकत है, ये कोई कारोबार नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। इस ममलकत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो आप बाकायदा अपनी राय का इजहार करें कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद लाशें ना गिरें। अभी कुछ भी नहीं हुआ, लोग मारे गए, 12 आदमी या 13 आदमी 14 आदमी ज़ख्मी हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं निकली। तहकीकात का रोना मचा हुआ है। उधर जनाब वो वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं, बाकी मामलात आ रहे हैं। यानी सारा हमारा मुआशरा जो है उसमें बिल्कुल वही क्या कहते हैं, मामला सारे दगरगू हो गए। यानी कोई चीज़ किसी का चेहरा ही नहीं पहचाना जा रहा कि कौन अपना है कौन पराया है क्या है। तो हमें और आपको एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, कौमी यकजहती का मुजाहरा करना पड़ेगा, ताकि तरक्की और खुशहाली की राहें ढूंढी जा सके इस बहरानी दौर में। उसमें सियासी पार्टियों को तो होश के नाखून लेने ही पड़ेंगे, हुकूमत को भी अफ़वाह तफ़हीम करनी पड़ेगी, और नए इलेक्शन की बात भी उसको इख्तिताम तक पहुंचाना पड़ेगा। एक डेट दे दें, जब भी देनी है, जो भी करनी है, अपनी हिकमत अमली के तहत, और अपोजिशन को बिठाएं साथ। नहीं बैठ सकते तो फिर ये खून खराबे वाली बात जारी है। तो जब इंतशार फैलेगा, फसाद फैलेगा, तो दुश्मन खुश होगा, हम और आप कभी खुश नहीं हो सकते। मुआशी सूरत हाल और बिगड़ेगी, और हमारे कारोबारी मामला बिगड़ेंगे, बैरून मुल्क से सरमायाकारी नहीं आएगी, तो ममलकत का नुकसान होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ, नई खबरों के साथ। जाते जाते आपसे की गुजारिश, IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं, और अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अपनी शख्सियत के मुताबिक सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।